अल्लाह का वादा है जो ख़र्च करेंगे वो लौट कर ज़रूर आएगा। अब ख़र्च सिर्फ़ माल का नहीं होता, वक़्त भी होता है, जज़्बात भी होते हैं, सलाहियतें भी होती हैं, इल्म भी होता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये सब ख़र्च के मुताबिक पढ़ के और आपके साथ ये कोट शेयर करके मैंने ये सोचा कि हम यूँ करते हैं कि ग्रॉसरी करने जाते हैं रमज़ान के लिए और हम अपनी एक फ़िक्स अमाउंट रखते हैं और उस अमाउंट के अंदर हमने परचेज़िंग करनी है और देखते हैं कि हम कितना परचेज़ कर सकते हैं। और आज का मौसम बहुत अच्छा हुआ हुआ है माशाल्लाह से, बहुत गर्मी पड़ रही थी, लगता था जैसे सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं, लेकिन आज तो माशाल्लाह मज़ा आ गया। बादलों ने और धूप ने आँख मचोली खेली, कभी बादलों की गरज की आवाज़ आए और जब बाहर देखें तो धूप निकली हुई होती थी। मैंने आज सुबह सवेरे काम शुरू किया हुआ था किचन की सफाई का और ये भी मेरी रमज़ान प्रिपरेशन में मैंने इसको ऐड किया हुआ है। सारी ये छाबियाँ वग़ैरह और रोटी रखने वाले कपड़े वो सारे नए मैंने किए। अपनी जो हेल्पर है उसको मैंने लगाया कि मुझे ये सारी जो ड्रॉज़ हैं ये आप साफ़ करके दें। तो सारा सामान बाहर निकाल के रखा और इस तरह हमने इन सबको क्लीन एंड क्लियर किया। और आप यकीन करें कि इसके बाद जब ये साफ़ हो गई और मैंने इसमें वो फिनिश की छोटी-छोटी गोलियाँ डाल दी और इतनी खुशबू आ रही थी इनमें जब खोलते हैं और अब बहुत ताज़ा दम सा फ़ील होना शुरू हो गया। तो सफाई निस्फ़ ईमान है, वाक़ई ये बहुत सच्ची बात है। बड़े देगचे सारे धुलवा के मैंने धूप लगवा ली जितना हो सकता था और उसके अलावा एक डिनर सेट और एक वाटर सेट निकाल के मैंने बाहर ट्रॉली पे रखवा दिया है साफ़ करा के, ताकि जो है वो परसों इंशाल्लाह ताला जब पहला रोज़ा हो तो हमें मसला ना हो, बर्तन ऑलरेडी बाहर हों। ताकि जब रमज़ान आए तो फिर इस तरह के मसाइल ना हों, आराम से इंसान रोज़ा रख सके और इबादत की तरफ अच्छी तरह से रुझान हो सके। किचन के काम को छेड़ दो तो वो ख़त्म ही नहीं होता। बहरहाल हम दोनों ने मिल के इसको 2-3 घंटों में वाइंड अप किया और फिर हम अपने अगले टास्क की तरफ, वो अपने अगले काम की तरफ गई और मैं अपने नेक्स्ट काम की तरफ। जैसे ही हम बाहर निकले हैं तो बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन हमने भी हिम्मत कोई नहीं हारी, हमने मौसम को एंजॉय करते हुए रवाना हो गए। ये हम डोमिनियन मॉल पहुंच चुके हैं, लेकिन जो इसका मेन डोर है वो अभी उन्होंने यहाँ से रास्ता नहीं ओपन किया और इसका रास्ता उन्होंने बेसमेंट से दिया है जहाँ की पार्किंग है। सो हम अब उस तरफ जा रहे हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन काफ़ी अरसे से स्टार्ट थी और ये बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 में ओपन हुआ है। हम अगर ग्रीन वैली जाएँ, वहाँ अगर परचेज़िंग करें और यहाँ पे एक और भी मॉल है रेनबो मॉल, रेनबो कैश एंड कैरी, वहाँ जाके अगर परचेज़िंग करें तो वो लोग टैक्स बहुत लगाते हैं। उस दिन जस्ट मैंने 2 शैम्पू लिए हैं और उसके ऊपर उन्होंने तकरीबन 800 रुपया मेरा टैक्स मुझसे ले लिया है। तो वो बहुत इलॉजिकल चीज़ लगती है, तो इंसान जो है वहाँ से शॉपिंग नहीं फिर कर सकता। अब आज हम देखेंगे कि इसकी बिलिंग में जो है ये कितना टैक्स हम पे चार्ज करते हैं और रेट्स भी चेक कर लेते हैं कि रेट्स किस तरह इन्होंने रखे हुए हैं। यहाँ आके मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ इन्होंने काफ़ी सारे नए ब्रांड्स को इंट्रोड्यूस किया है। इसकी वजह से जो है हमें प्राइसेस की वो सही मालूमात नहीं मिल सकी। लेकिन जब हमने जो हमारे नोन प्रोडक्ट थे, ब्रांड्स थे, उनको उनके साथ जब मैंने मैच किया है तो तकरीबन बराबर-बराबर परचेज़िंग जा रही थी। सिर्फ़ 100 या 150 का डिफ़रेंस आ रहा था। बीच में इन्होंने ये कैफ़े एक बनाई हुई है जगह जहाँ पे गोलगप्पे, दही भल्ले, लस्सी वग़ैरह मिलती है। आप सिटिंग कर सकते हैं थोड़ी देर, अगर आप थक गए हैं तो कुछ खा पी सकते हैं। उसके बाद हमने ये क्रॉकरी वाली साइट को विज़िट किया, क्रॉकरी भी बहुत अच्छी थी बट प्राइसेस बहुत हाई थी। फिर ये मैट्स वाली साइट पे मैं आई हूँ, ये मुझे मैट्स बहुत अच्छे लगे हैं, पोर्च में रखने के लिए बेस्ट थे, बहुत खूबसूरत थे, बट इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी, 4000 के करीब इनकी प्राइस जाती थी सबकी। सर्फ़ के लिए इन्होंने एक नई ब्रांड विस्टा को इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया हुआ था और उसके मुख्तलिफ़ इन्होंने उनकी क्वालिटीज़ के साथ उनको जो है वो डिफ़रेंस दिया हुआ था। प्राइसेस भी इसी तरह ऊपर-नीचे थी। मैंने छोटे-छोटे बॉक्स उठा लिए कि यूज़ करेंगे तो पता चल जाएगा कि कैसा है ये सर्फ़। टिश्यू रोल्स जो कि बड़े साइज़ का हमें समोसे और पकोड़े जब हम बनाते हैं उनके नीचे लगाने के लिए हमने रखा होता है रुमाल टाइप। नए प्रोडक्ट काफ़ी सारे इंट्रोड्यूस किए हुए थे। प्राइसेस वही थी, 550 में 1 रोल बड़ा वाला मिल रहा था। बाकी आइल में भी वही ब्रांड्स भी वही थे और प्राइसिंग भी वही थी और इन्होंने किसी किस्म की भी कोई चीज़ में भी इजाफ़ा नहीं डाला हुआ था। यानी कि मैं जो आम छोटे से एक मार्ट में जाके परचेजिंग करती हूँ वहाँ भी प्राइसेस
150-200 की उसमें मैंने नोटिस किया हुआ था कि ज़्यादा होते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं रखे हुए थे उस तरह। इतने बड़े मॉल में आने के बाद भी अगर आपको वही प्राइस मिले तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। आगे फ्रोज़न आइटम्स थे, उनको मैंने चेक किया, उनकी भी माशाल्लाह वही प्राइसेस इन्होंने रखी हुई थी, कोई उसमें इंक्रीज़ नहीं किया हुआ था। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने की काम किया हुआ था। महंगाई ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है, अगर हम उसके ऊपर जब ये लोग टैक्स लगा लेते हैं, तो वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है चीज़, तो इंसान नहीं ले सकता। आप यकीन करेंगे ये सारी चीज़ें हम पहले ख़रीदते होते थे और अब ये चीज़ें लेने के मतलब हर डब्बा जिसको भी हाथ लगाएं वो 1000 से अबव होगा, तो हर चीज़ अब आप 1000 में तो नहीं ले सकते, तो फिर आपको ज़ाहिर है उनको अवॉइड करना पड़ता है या इग्नोर करना पड़ता है। साथ साथ इन्होंने बेकरी आइटम्स भी रखे हुए थे, उसमें इन्होंने केक्स मुख्तलिफ़ किस्म के, पेस्ट्रीज़ और बहुत कुछ इन्होंने रखा हुआ था, मिठाइयाँ भी रखी हुई थी। मतलब कि किसी चीज़ की कमी नहीं थी, अगर आप यहाँ पे आ जाएँ तो आपको हर चीज़ मिल सकती है। साथ में सब्ज़ी भी इन्होंने रखी हुई है, इधर मशीनरी भी रखी हुई है, ओवन और स्टोव वग़ैरह, हर चीज़ अवेलेबल थी। यानी कि अगर आपने कोई शादी की शॉपिंग भी करनी हो तो आप आराम से यहाँ आके शॉपिंग कर सकते हैं अच्छी-सी। बस कुछ ना कुछ हम जो हमारी रेंज में था हम वो लेते गए हैं। ट्रॉली में इसलिए नहीं दिखा रही कि थोड़ा-सा मुझे होता है कि नज़र ना लग जाए, तो इस वजह से मैंने ये अवॉइड किया है। अपनी जो ग्रॉसरी मैं कर रही थी वो मैंने नहीं इसमें वीडियो में डाली। मेकअप साइट पे हम गए हैं, बच्चियों को आपको पता है कि वो साथ हों तो उन्होंने मेकअप की तरफ जाना ही होता है। वहाँ भी अच्छी प्राइसेस थी। महंगाई तो ख़ैर अरूज पे है इस टाइम हमारे मुल्क में, तो मैंने बेटी मेरी चेक कर रही थी, मैंने साथ नेट पे उनको गूगल करके प्राइसेस चेक किए हैं। आप यकीन करें हर चीज़ की वही प्राइस इन्होंने लगाई हुई थी, जो नेट के ऊपर भी वही प्राइस अवेलेबल है। थी लास्ट टाइम ऐसे हुआ था कि मैं ग्रॉसरी करने गई ग्रीन वैली में फ़ेज़ 7 में, तो उन्होंने मेरा तकरीबन 20,000 का बिल था घर के लिए लिया और सामान, और उन्होंने उसके ऊपर तकरीबन 6,000 रुपया टैक्स ले लिया। अच्छा, मुझे वहाँ तो पता नहीं चला, मैं घर आ गई। घर आके जब हमने चीज़ें देखी तो बदकिस्मती से जो फ्रोज़न आइटम हमने लिए थे वो उनके सारे ख़राब निकले और वो भी हमारे पैसे ज़ाया हो गए और ऊपर जो टैक्स लिया वो भी। उसके बाद मुझे इतना अफ़सोस हुआ, मैं आपको बता नहीं सकती कितने दिन तो मेरी रातों की नींद ही उड़ चुकी थी। बहरहाल तो वो उसके बाद मैंने फिर बड़े मॉल्स से कभी भी ग्रॉसरी नहीं की। मैंने ये काम छोड़ दिया। छोटे कैश एंड कैरी से जाएं, आप आराम से लें ताकि आपके ऊपर कम से कम टैक्स चार्ज किया जाए। लेकिन ये जो डोमिनियन मॉल इन्होंने ओपन किया है अभी, इन्होंने ये स्टार्ट में फ़िलहाल जो है ये रखा है ऑप्शन, इन्होंने वही प्राइसेस रखी हैं। एक इन्होंने थोड़े ब्रांड्स डिफरेंट दिए हैं, सो ये मुझे बड़ा आसान लगा है, आराम से लगा है कि इससे यहाँ से आके इकट्ठी एक दफ़ा शॉपिंग की जा सकती है। जी, तो हमारा बिल बना तकरीबन 10,290 रुपए का। हमने बहुत चीज़ें छोड़ी, लेकिन उसके बावजूद जो है बिल जो है वो इतना, हम इसमें इतनी ही चीज़ें ले सके। इसमें चीनी और पत्ती और आटा वग़ैरह, चावल वग़ैरह ऐड नहीं है। आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में एप्रिसिएशन दे दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।